सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में ये तारा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चली जाती है सारा के रूम में। सारा उसे देख के कहते हैं कि अरे तारा इतना लेट तुम यहाँ पे, क्या हुआ? तारा कहती नहीं कुछ नहीं। तुम सोई क्यों नहीं? मुझे लगा तुम थकी होगी, सो गई थी। सारा कहती नहीं यार बस नींद ही नहीं है, आओ बैठो। तो तारा जो है वो सारा के साथ बैठ जाती है, लेकिन तारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तो सारा उसे कहती है कि एक बात पूछूं, सिया को छोड़ के यहाँ पे मेरे रूम में आ लो के? तारा कहती क्यों, आपके रूम में नहीं आ सकती? सारा कहती नो नो ऐसी बात नहीं है, आप कोर्स आ सकती हो, तुम्हारा भी रूम है। तो सिया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है कि मैंने जो किया मेरे और तारा के लिए किया, उसने मेरी तारा को हट के ऐसे कैसे जाने देती है? और तारा मुझे गलत समझ रही है और मुझसे नाराज़ होकर चली गई, ये गलत है, तारा को मुझसे बात करनी होगी। तो सिया ऐसे बोल के सीधा आती है सारा के रूम में, क्योंकि उसे पता होता है तारा इतना लेट और कहीं नहीं जाएगी। वो जैसे रूम में आती है वो तारा का हाथ पकड़ती है, कहती चलो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तारा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि सॉरी लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सिया कहती है एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लो। तारा बोलती क्या बात सुनूँ? हाँ तुमने मेरी बात सुनी थी? तुम कभी मेरी बात सुनती हो जो मैं तुम्हारी सुनूँ? सिया कहती ओके आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी। तारा बोलती वाह हमेशा बस तुम्हें ही गुस्सा आता है, तुम्हें ही हर्ट होता है, क्योंकि इंसान तो सिर्फ तुम ही हो ना, मैं तो इंसान हूँ नहीं, मैं तो खिलौना हूँ जिसके अंदर ना ही कोई फीलिंग्स है ना ही कोई दिल है ना। सिया कहती मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने जो किया हमारे लिए किया। तारा कहती बस हाँ हमारे नाम को ना बर्बाद मत करो, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने अपने लिए किया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया, अपने गुस्से और अपने ईगो में किया, समझी? तुम मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया। सिया कहती तुम मुझे इतना गलत कैसे सोच सकते हो यार, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया जान, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ इसलिए बस हो गया गलती से। तारा कहती बस इनफ यार, बहुत हो गया, गलती गलती गलती, कितनी और गलती करोगी तुम? और कितनी दफ़ा मैं चुप करके रहूँगी? इस बार मैंने चुप नहीं करनी, प्लीज़ जाओ, मुझे इरिटेट मत करो। सिया कहती रियली मैं अब तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ? तारा कहती हाँ तुम कर रही हो, जाओ यहाँ से। सिया कहती जाऊँगी तो सही लेकिन तुम्हें साथ लेके जाऊँगी। तो सिया फिर से तारा का हाथ पकड़ती है। तारा कहती यार तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, प्लीज़ यार मुझे शांति से रहने दो, जाओ यहाँ से। सिया कहती तुम्हें अकेले रहना है, तुम्हें मुझसे दूर रहना है? तारा कहती हाँ मुझे रहना है, मुझे सुकून चाहिए, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। सिया कहती मैं तुम्हें सुकून नहीं देती। तारा कहती नहीं देती, अपनी हरकतें देखी हैं, तुम्हारी हरकतें हैं जिनसे मुझे सुकून मिले। सिया कहती वाह एक गलती क्या कर ली तुमने, सब भुला दिया। तारा बोलती हाँ भुला दिया, अब जाओ यहाँ से। सिया कहती तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊँगी। तारा कहती प्लीज़ मेरी कसम, अगर थोड़ी सी भी अपने दिल में मेरे लिए इज्जत रखती हो ना तो यहाँ से चली जाओ। तो सिया कहती लेकिन तारा कहती प्लीज़ यार जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ती हो तुम्हारे आगे। तो सिया मजबूर हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सिया के जाने के बाद तारा वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है। सारा को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो तारा के पास आती है, कहती आज तक मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, मैंने तुमसे हमेशा इतनी बदतमीज़ी की, तुम्हें नीचा दिखाया, तुमने कभी मेरे साथ भी इतना गुस्सा नहीं किया। सिया ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो तुम पे उस पर इतना भड़क गई हो? उसने क्या किया है? तारा कहते तुम नहीं समझोगी, प्लीज़ मुझे सोना है, गुड नाइट। तो तारा ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट लेके सो जाती है। सारा परेशान हो जाती है कि यार मैंने इन दोनों को कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा, मैंने खुद इन दोनों के बीच दूरियां लाने की कोशिश की लेकिन कभी भी मैं कामयाब नहीं हुई। तो ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो रहे हैं? तो सारा काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है इन्हें लेके, वो परेशान हो जाती है। और वहाँ सिया भी बहुत परेशान होती है और रोने लगती है, कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तारा के लिए। और तारों को लगता है कि मैं सिर्फ उसे दुखी करती हूँ, मैं सिर्फ उसे परेशान करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उसे प्यार करती हूँ यार, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, ना ही मेरे अंदर ईगो है। इस जस्ट कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो कि कोई मेरी जान को हर्ट करे। अगर मेरी जगह पे वो होती और मुझे कोई हर्ट करता, क्या उसे गुस्सा नहीं आता? ठीक है माना हो गई मुझसे गलती, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन क्या करूँ, प्यार के हाथों मजबूर थी। लेकिन मुझे लगा था कि तारा मुझे समझेगी, मुझे माफ़ करेगी, हमेशा की तरह मुझे सीने से लगाएगी और बोलेगी इट्स ओके, आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम कभी कभी गुस्सा हो जाती हो। पर नहीं, तारा ने ऐसे कुछ नहीं किया, उल्टा उसने मुझे दूर रहने का बोल दिया। तो मेरा प्यार बस इतना ही था, उसे मेरा गुस्सा दिखा, उसे मेरा पागलपन दिखा, लेकिन मेरी आंखों में उसे अपने लिए प्यार क्यों नहीं दिखा? तो उसे ऐसे है कि बहुत ही ज़्यादा रोती है, वो अंदर से टूट जाती है, बार बार टाइम वो देखती है और कहती है मुझे लगा था कि सब चंद घंटे हैं हमारे पास, तारा मेरे साथ गुजारेगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, इन चंद घंटों में हम पूरी दुनिया से दूर रहेंगे, लेकिन वो तो मुझसे ही दूर रह रही है। ऐसे क्यों कर रहे हो भगवान? इतनी परीक्षा मत लो मेरी, इतना सब्र मुझ में नहीं है। आपको तो सब पता है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, उससे दूर रहना मेरी जान लेता है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? 1 वीक के लिए उसे मुझसे दूर कर रहे थे ना, तो आज तो मत करते। सिर्फ एक रात मांगी थी उसके साथ रहने के लिए, वो भी आप मुझसे छीन रहे हो।
तो सिया ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ तारा का भी यही हाल होता है। वो ऊपर ब्लैंकेट डाल के दिखाती है सारा को जैसे वो सो रही है, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी होती है, वो रो रही होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी सिया भी ऐसा कर सकती है, वो किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर सकती है, वो भी अपने गुस्से में। तारा को बुरा इसलिए लग रहा था कि सिया की गुस्सा जो है ना वो कहीं उसी के लिए ख़तरा ना बन जाए, इसलिए तारा इस तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि सिया का गुस्सा, उसका टेंशन, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग पे जैसे जोर आएगा ये सारी चीज़ें असर करेंगी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए तारा बहुत हर्ट थी और वो सिया को एक बुरी इंसान बनते हुए नहीं देख सकती थी। कहीं ना कहीं तारा को लगा था कि सिया बुरी इंसान बन रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए, इसलिए वो इतना ज़्यादा रोती है। और सारा जो होती है वो लेटी रहती है, वो जो है उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो तारा की तरफ देखती है। उसे लगता है कि तारा सो गई, इसलिए सारा आंखें बंद करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती तो वो रूम से उठ के बाहर चली जाती है। उसे बहुत बेचैनी सी हो रही होती है, उसे अपने खुद के रूम में सुकून नहीं आ रहा होता और वो जैज़ के बारे में सोचते हुए कहती है कि जैज़ का घर छोटा ज़रूर था, उसका रूम छोटा ज़रूर था, सिंगल बेड ज़रूर था, लेकिन वहाँ जो सुकून था वो यहाँ डबल बेड में भी नहीं है। ऐसा क्यों भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो रोज़ दुआ करती थी कि जल्दी से उस घर से निकलूं, और जब वहाँ से निकल आई तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ अपना वहीं पे छोड़ के आ गई। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कभी किसी को अपने घर में आके इतनी बेचैनी नहीं होगी जितनी मुझे हो रही है। तो सारा ऐसे सोचते हुए जो है ऐसे टहल रही होती है, तभी उसकी नज़र जो है वो सिया के दरवाजे पे जाती है। वो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट्स भी ऑन है। सारा कहती है इतना लेट सिया भी जाग रही है क्या? तो सारा ऐसे सोच के रूम के करीब जाती है। जैसे वो रूम के करीब जाती है उसे अंदर से रोने की आवाज़ें आती है। तो सारा जो है उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगता है। वो कहती है इतना लेट क्या सिया रो रही है? तो ऐसे सोच के वो अंदर जाती है और देखते हैं कि सिया सच में बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके हाथ में एक पिल्लो होता है जिसे वो ऐसे मुंह के ऊपर रख के उसे ऐसे हग करके रो रही होती है अपनी आवाज़ दबाने के लिए, लेकिन उल्टा आवाज़ ज़्यादा हो रही होती है। सारा सिया के पास जाती है, कहती सिया अब रो रहे हो क्या? तो सिया फ़ौरन से पिल्लो साइड पर रखती है, तो उसे तब मुँह करके अपने आंसू पोंछती है, कहती नो मैं कहाँ रो रही हूँ, पागल हो क्या, मैंने क्यों रोना है? सारा कहती आपकी ज़ुबान कुछ और कह रही है लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। आप क्यों रो रहे हो? क्या तारा के साथ जो लड़ाई हुई उसकी वजह से? आपको तो पता ही है तारा जली है, यू नो ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझसे ज़्यादा वो आपको इम्पोर्टेंस देती है। कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो भी तो इंसान है ना। सिया कहती आई नो वो इंसान है, उसे गुस्सा आ सकता है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि वो मुझे गलत समझ रही है, उसे लग रहा है कि शायद मैं एक बिगड़ेल लड़की बनती जा रही हूँ पैसों के घमंड में, बट ऐसा नहीं है यार, वो समझे ना मैं उससे कितना ज़्यादा। तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो सिया कुछ नहीं बोलती। तो सारा कहती क्या हो गया, बोलो ना, प्यार करती हो उसे? सिया कहती हाँ प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, तुम्हें तो पता ही है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उस पर जान मारती हूँ अपनी, और उसके काम देखो मुझसे नाराज़ होकर बैठ गई है। तो सारा कहती इट्स ओके, मैं उसके गुस्से को अच्छे से जानती हूँ, उसका गुस्सा ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाला, कुछ ही घंटों में आपसे बात करने लगेगी। सिया कहती क्या फ़ायदा, कुछ ही घंटों में तो मैं उससे दूर चली जाऊँगी ना, फिर इस नाराज़गी का वो चार डालेगी। तो सारा बोलती व्हाट, दूर क्या मतलब? सिया कहती तुम्हें नहीं पता क्या, रिसेप्शन एक वीक डिले हो चुका है और कल को सब अपने अपने घर चले जाएंगे, और मेरी मॉम ने तो मुझे बोला है कि हम सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में निकल जाएंगे, क्योंकि मैं स्कूल बहुत मिस कर चुकी हूँ। अब वो कल चाहते हैं कि मेरा ट्यूशन मिस ना हो, ट्यूशन टाइम में वहाँ पहुँच जाऊँ, बस इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तारा आज रात भी मुझसे दूर है, मैं उसके साथ रहना चाहती थी। ये जो लास्ट हमारे पल साथ हैं उसे स्पेशल बनाना चाहती थी, पर देखो ना सब खराब हो गया। तो सारा कहती अच्छा ठीक है, आप क्यों रो रहे हो, वो तो आराम से सो रही है ना। तो सिया हंसते हुए कहती तुम्हें लगता है मैं यहाँ रो रही हूँ और वो सुकून से सो पा रही होगी? नहीं, हो ही नहीं सकता, वो भी रो रही होगी। तो सारा बोलती नहीं मैं देख के आई हूँ, वो सो रही थी। तो सिया कहती तुमने उसका चेहरा देखा, जिस तरह तुमने मेरी आंखें देखी, क्या तुमने उसकी आंखें देखी? तो कहती नहीं, उसके ऊपर तो ब्लैंकेट था। सिया कहती पक्का वो रो रही है, आई एम श्योर, तुम प्लीज़ जाओ उसे संभालो, उसे चुप करवाओ, उसे बोलो हाँ ठीक है सिया की गलती थी और सिया माफ़ी मांगने को तैयार है। उसे बोलो सिया सब कुछ करेगी जो वो बोलेगी, बस एक बार मुझसे बात कर ले, सिर्फ एक बार। जब तक मुझसे बात नहीं करेगी ना मैं इसी तरह रोती रहूँगी। प्लीज़ ना सारा, तुम मेरी बहन हो ना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, एक बार बस उसे बोल दो मैं मुझसे बात कर ले, एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन ले, उसे जानने की कोशिश तो करे कि मैंने ये सब क्यों किया, प्लीज़। तो सारा कहती ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो सारे ऐसे बोल के रूम में आती है, वो देखती है कि तारा सो रही है, ऊपर ब्लैंकेट है, तो वो कहती है कि
सिया भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। यहाँ पे ये तो आराम से सो रही है, मैंने बोला भी था। तो सारा ऐसे बोल के पलटने लगती है, तभी उसे खांसी करने की और थोड़ी सी सिसकियों की आवाज़ आती है और सारा मतलब पलट जाती है, टर्न होती है और कहती है इसका मतलब सिया सही कह रही थी, तारा सो नहीं रही, वो एक्टिंग कर रही है, असल में वो रो रही है। तो सारा ऐसे बोल के तारा के पास आती है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारते हुए बोलते हैं कि बस हो गया सोने का ड्रामा। तो तारा उठती है, उसकी आंखें एकदम रेड रेड होती है रोने की वजह से, उसका नोज़ ही रेड हो चुका होता है। तो सारा कहती है हो क्या गया है, इतनी सी लड़ाई पे कौन रोता है, यहाँ तुमने अपना हाल ख़राब कर रखे और वहाँ सिया ने। यार मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन मैं आप दोनों में से किसी को रोते हुए नहीं देख सकती, वो भी मेरी बहन है और तुम भी मेरी बहन हो, समझी ना। एक टाइम था जब मैं चाहती थी तुम दोनों सेपरेट हो जाओ, और यकीन मानो मैंने बहुत कोशिश भी की थी, मेरी लाख कोशिश के बाद भी तुम दोनों कभी सेपरेट नहीं हुए थे यार। और अब जब मैं सच में चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो, तो तुम दोनों लड़ाई करके दूर बैठे हो, खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो और सिया को भी। तुम जाके उसका हाल तो देखो, जिस तरह तुम तड़प रही हो रो रही हो, सिर्फ वो तड़प रही है, उसकी बात तो सुन लो यार एक बार। वो माफ़ी मांगने को तैयार है, तुम्हारे पाँव पकड़ने को तैयार है, बस एक बार उससे बात कर लो। तारा कहते इस सबसे क्या फ़ायदा यार, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका ये गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं होने वाला, वो गुस्से में सारी हदें पार कर देती है। तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है, अगर तुम्हें पता होता ना तो तुम उसकी साइड कभी ना लेती। तो सारा कहती ठीक है, माना मुझे कुछ नहीं पता कि सिया ने क्या किया है, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और ये बात तुम भी नहीं जुटला सकती। तारा कहती हाँ मैं मानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हर प्यार की एक सीमा होती है। सारा बोलती क्या मतलब, क्या उसने कोई सीमा पार करी, क्या उसने तुम्हें कुछ गलत बोला। तो कहती नहीं वो बात नहीं है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे मैं क्यों इस तरह बिहेव कर रही हूँ, तुम कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। सारा बोलती यार राइट, मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूँ, पर आई एम डैम श्योर अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो सिया के साथ इस तरह बिल्कुल नहीं करती। मैंने देखा है उसे हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए, तुम्हारी साइड लेते हुए, तुम्हारी वजह से उसने मुझ पे अपनी खुद की बहन में काफ़ी दफ़ा हाथ उठाया, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें उसने हर खतरे से बचाया है। और आई एम डैम श्योर अगर वो भी अभी भी उसने गुस्से में कुछ किया होगा ना, किसी के साथ कुछ भी गलत किया होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया होगा, क्योंकि उसकी हर चीज़ करने के पीछे का कारण हमेशा से तुम रही हो, चाहे वो अच्छा काम हो या कोई बुरा काम हो। अगर उसने कुछ गलत किया भी है ना तो उसका कारण भी तुम ही होगी, सिर्फ तुम। आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, अगर उससे कुछ गलती हो भी गई है तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम उसे समझाओ, हाँ, ना कि इस तरह से खुद को तकलीफ़ दो। और उसे भी जो हाल इस टाइम तुम्हारा है ना वही हाल उसका है, और मैं नहीं देख सकती ना उसे इस हाल में ना तुम्हें इस हाल में। तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत मुश्किल से मैंने तुम दोनों की वैल्यू समझी है, और इतना भी समझ चुकी हूँ कि तुम दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकते, इन छोटी मोटी गलत फहमियों या गलतियों की वजह से तो बिल्कुल नहीं। तो प्लीज़ जाओ उससे बात करो, तुम शायद भूल रही हो, तुम दोनों के पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, कुछ घंटों बाद तुम उसे खो दोगी, एक हफ्ते तक तुम उसको देखने को तरसोगी, और तब ये पल जो है ना, तब तुम इन पल को कोसोगी, खुद को कोसोगी कि तब टाइम था क्यों तुम उससे दूर रही। और मेरी बात लिखवा लो, तुम ज़रूर पछताने वाली हो। तो सारा ऐसे बोल के जो है वो जाके बेड पे लेट जाती है, और तारा जो होती है वो सारा की बातें सोचती है। तभी उसकी घड़ी जो है पे नज़र जाती है और वो टाइम देखती है, वो देखती है कि सुबह के 4 बज चुके होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसके आंसू टप टप करके बरसने लगते हैं, और वो सोचती है कि शिट ये मैंने क्या कर दिया, गुस्से में मुझे टाइम के बारे में तो पता ही नहीं चला, टाइम तो बहुत जल्दी हाथ से छूट रहा है, मैं क्या करूँ, क्या क्या मैं सिया के पास जाऊँ, क्या मैं उससे बात करूँ। नहीं, अगर मैंने इतनी जल्दी उसे माफ़ कर दिया तो वो बार बार ऐसी गलती करती रहेगी, और ये गलती उसकी जान ले सकती है, लेकिन मैं उससे दूर भी तो नहीं रह सकती, सिर्फ चंद घंटे हैं। नहीं, मैं ये वक्त को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी, मुझे सिया से बात करनी होगी, मैं उससे बात करूँगी, हाँ मुझे सिया से बात करनी होगी। तो तारा ऐसे बोल के अपने आंसू पोंछती है और रूम से बाहर जाने लगती है, और वहाँ सिया टाइम देखती है और वो बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इस बार तारों को अपने साथ लेके आऊँगी, मैं उसे मना के आऊँगी, मुझसे गलती हुई ना तो मैं उसे मनाऊँगी, चाहे मुझे उसके पाँव क्यों ना पकड़ने पड़े। सिया ऐसे बोल के अपने रूम से बाहर निकलती है, जैसे वो बाहर निकलती है देखते ही सामने से तारा आ रही है। तो सिया एक पल के लिए वहीं रुक जाती है, जैसे उसके पाँव जम गए हैं, सिया एकदम शांत होकर खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलती। तारा उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे सीधा रूम के अंदर लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है। तो सिया तारा को देख के नजरें नीचे चुरा लेती है और कुछ नहीं बोलती। तारा कहती प्लीज़, मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत कुछ कहना है, बोलो ना, किस बात का वेट है तुम्हें।
सिया कहती, आई नो मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ, पर मैं एक बात का तुमसे वादा कर सकती हूँ, मैं तुम्हें हर्ट कभी नहीं करूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ठीक है, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें कोई हर्ट करता है। अरे मेरी कोई जान भी ले लेना, मैं रिएक्ट तक ना करूँ, उफ तक ना करूँ, लेकिन तुम्हें कोई थोड़ा सा हर्ट करते मेरी जान निकल जाती है। तुम्हारी आंखों में कोई आंसू लाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और उस घटिया इंसान ने तुम्हारा खून बहा था, तुम्हारे हाथ से मैंने खून बहता हुआ देखा था, तुम्हारे हाथों से खून ऐसे पानी की तरह टिप टिप करके नीचे ज़मीन पे गिरता हुआ देखा था मैंने। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे हर्ट नहीं हुआ होगा? क्या मेरा मन नहीं किया होगा उस आदमी की जान लेने का जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? हाँ, उसने तुम्हें चोट पहुँचाई, बदले में मैंने उसे चोट पहुँचाई। यार इसमें क्या गलत था? और हाँ, मैं तुमसे वादा नहीं करती कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं करूँगी। जब भी कोई तुम्हें हर्ट करेगा, आई एम श्योर मैं उसे जाके हर्ट करूँगी। इसलिए आई एम सॉरी अगर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे कोई वादा करूँगी ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं ऐसा तुमसे वादा कभी नहीं करूँगी जो मैं कभी नहीं निभा पाऊँ। तुमसे एक वादा ज़रूर करना चाहती हूँ मैं। से ऐसे बोल के तारा के करीब आती है, उसका हाथ पकड़ दिया। मैं कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब भी कभी किसी भी इंसान ने तुम्हें चोट पहुँचाई ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो जितना दर्द तुम्हें देगा ना, उससे डबल दर्द मैं उसे दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, और ये वादा मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। समझी तुम? फिर चाहे इसके लिए तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ, मुझसे बात मत करो, या फिर मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं ये वादा नहीं टूटने दूंगी। मुझसे नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ एक यही चीज़ है जिसमें मेरा बस नहीं चलता, क्योंकि ये दिल मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, इस दिल में अब तुम रहती हो। और मेरे दिल में जो रहता है ना, मैं उसे चोट कभी नहीं पहुँचाने दूंगी, किसी को भी नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो उसे छू पाए। समझी तुम? और हाँ, आई एम सॉरी कि मेरी इन बेवकूफ़ियों की वजह से मैं तुम्हें गुस्सा दिला देती हूँ, तुम हर्ट हो जाती हो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा बस नहीं चलता इन चीज़ों पे। जिस चीज़ पे बस चलता है वो मैं चेंज कर लेती हूँ ना। तुम बोलो तुम्हें मुझ पे क्या नहीं पसंद, मैं सब बदल दूँगी। तुम बोलोगी ना कि मुझ में हंसना नहीं पसंद, मैं हंसना छोड़ दूँगी। तुम बोलोगी तुम्हें मेरा खाना नहीं पसंद, मैं खाना छोड़ दूँगी। जो चीज़ बोलोगी छोड़ दूँगी, लेकिन तुमसे प्यार करना, ये तुम्हारी केयर करना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ये मैं नहीं छोड़ सकती। ये मेरे बस में नहीं है। तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी रग रग में समाई हो। तुम्हें कोई हर्ट करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है तुम्हें नहीं, मुझे हर्ट किया गया है। मेरा खून खोलता है, मुझे दर्द होने लगता है। चोट तुम्हें लगती है, तकलीफ मुझे होती है, खून तुम्हारा निकलता है, दर्द मुझे होता है। ये बात तुम कब समझोगी? एंड हाँ, आई एम सॉरी कि आज की रात मैं स्पेशल नहीं बना पाई। आई एम सॉरी कि कुछ घंटों बाद मैं तुमसे थोड़े दिनों के लिए दूर चली जाऊँगी। आई एम सॉरी कि जाने से पहले भी तुम्हें इतना दुख दे के जाऊँगी। आई एम सॉरी कि अभी भी तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से आंसू है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। लेकिन एक बात के लिए सॉरी नहीं बोलूँगी, वो ये है कि मैंने उस आदमी को चोट पहुंचाई, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो किया सही किया। अगर मैं तुम्हें चोट ना पहुंचाता ना, तो मैं उसे कभी चोट ना पहुंचाती। और जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा उसे चोट पहुंचाना मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ। समझी ना तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे जीने का मकसद हो, मेरा सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। क्यों नहीं ये बात समझती? दुनिया की नज़र में हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, और दुनिया मेरे बारे में जो बोले मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया तुम हो। तुम जो बोलती हो ना, वो बात मुझे लगती है, मुझे सिर्फ उसी बात से फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ मुझसे वादा करो, मुझसे नाराज़ कभी नहीं होगी। तुम्हारी ये नाराज़गी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मेरी जान जाने लगती है। ऐसे लगता है कि मेरी दिल का टुकड़ा कोई निकाल के लेके जा रहा है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे बात करो। चाहे मुझे मार लो, मुझे गाली दे दो, मुझ पर गुस्सा कर लो, पर इस तरह शांत मत बैठो यार। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अगर मुझे इस दुनिया में जो तकलीफ़ देती है ना चीज़, वो तुम्हारी ये चुप्पी है। जब तुम चुप कर जाती हो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा डांटना, तुम्हारा मुझ पे हक जताना, वो सब मुझे बहुत पसंद है। बस वही किया करो। तो सिया ऐसे काफ़ी देर तक तारा से बातें करती रहती है, उसे मनाती रहती है।
और तारा चुपचाप सिया की बातें सुनती रहती है और तारा की आंख में आंसू भी आते रहते हैं। सिया जब तारा की आंखों में अच्छे से देखती है, उसके आंसू देखती है, तो सिया ऐसे अपने मुंह पे थप्पड़ मारती है। तारा कहती पागल हो, क्या कर रही हो? सिया कहती तुम्हारे आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, और आज तुम्हारे इन प्यारी आंखों में आंसू हैं, वो भी मेरे कारण। मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तो सिया ऐसे कह के अपने खुद के मुँह पे थप्पड़ मारी होती है। तारा उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसके फेस को टच करती है, उसके आंसू साफ करती है। कहती है गाल थप्पड़ खाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार करने के लिए है। तो तारा ऐसे बोल के सिया की चिक्स पे ऐसे सॉफ्टली सी किस करती है। तारा जैसे किस करती है, किस करके पीछे होती है, सिया उसे बहुत प्यार से देखती है। उसके बाद तारा फिर से उसके आंसू साफ करती है और कहती है गलती मेरी थी, मैंने ओवर रिएक्ट किया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम हर वो चीज़ बदल सकती हो जो मुझे पसंद नहीं, सिवाय इस चीज़ को। लेकिन जान तुम भी तो समझो ना, तुम्हारा ये गुस्सा करना तुम्हारे खुद के लिए हानिकारक है, तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है यार। तुम्हें डॉक्टर की बात याद नहीं है क्या? डॉक्टर ने बोला था तुम्हारे गुस्सा तुम्हारी जान का कारण बन सकता है, क्यों इतना गुस्सा करती हो? सिया बोलती है मेरा गुस्सा सिर्फ तब आउट ऑफ कंट्रोल होता है जब आप तकलीफ़ में आती हो, कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, उसके अलावा कहाँ मैं गुस्सा करती हूँ। तो तारा बोलती हाँ तो तब भी गुस्सा मत किया करो ना, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो सिया कहती नहीं, तुम नहीं रख सकती अपना ख्याल, जब देखो खुद की मुसीबत में डाल देती हो। अपने हाथ को देखो, तुम्हारी हाथ की चोट जब जब देखती हूँ ना मुझे गुस्सा आता है, तब तब मेरा दिल करता है मैं चाकू सामने की जान ले लूँ। तो तारा बोलती प्रॉब्लम ये हाथों के निशान है ना, ठीक है मैं अभी इन्हें छुपा देती हूँ। अरे मैंने ये पट्टियाँ उतार दी थी ताकि किसी को पता ना चले मेरे कलाई पे लगी है, पता है पट्टी होती तो सबकी नज़र जाती। रुको अभी कर देती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के बॉक्स निकालती है और उसे हाथों पे पट्टी करके बोलती है देखा अब ठीक है, निशान नहीं दिख रहे ना। से वो थी लेकिन ये पट्टी तो दिख रही है ना, और निशान तुम्हारे हाथ पे लगे हैं, लेकिन मेरे दिल खोल के देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये निशान मेरे दिल पे लगे हो। तारा बोलती बहुत फिल्मी बातें करने लगी हो तुम। तो सिया बोलती है कोई फिल्मी बातें नहीं है मेरी जान, ये सच है। मेरा दिल, काश मैं अपना दिल निकाल के तुम्हें दिखा पाती, ये मेरा दिल तुम्हें बता पाता कि वो कितना प्यार करता है तुम्हें। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, ये बात तुम जानती हो। तारा बोलती हाँ आई नो एंड आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी, मैंने इतना ज़्यादा वो रिएक्ट किया, आपको इतनी तकलीफ दी, आपको गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोला। सिया बोलती इट्स ओके, भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाती हूँ, बस ये जो कुछ पल है ये मेरे साथ बिता लो प्लीज़। इन थोड़े से पल में मुझे मेरी दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दे दो प्लीज़, मुझसे और दूर मत रहो। तो तारा फटाक से सिया को हक कर लेती है और सिया भी उसे हक करती है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे को फील करने लगते हैं। उसके बाद तारा ऐसे पीछे होती है, सिया को देखती है, सिया की आंख में अभी भी आंसू होते हैं। तारा उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि तकलीफ़ सिर्फ आपको नहीं होती, मेरी आंखों में आंसू देख के तकलीफ़ मुझे भी होती है, तुम मत रोया करो। तो सिया कहती तुम मत रुलाया करो ना। तारा बोलती आई एम सॉरी। तो तारा ऐसे सॉफ्टली उसकी दोनों आइज़ पे किस करती है। तो सिया कहती हाँ इतना रुलाया और बस एक ही किस। तारा कहती और क्या चाहिए। सिया कहती 100 किस इस आइज़ पे, 100 किस इस आइज़ पे, फिर जाके मेरा आंसू का हिसाब होगा, समझी ना। तो तारा हंसते हुए कहती बाप रे बाप 100 किसेस इतनी सारी, क्या करोगे इतनी किसेस का लेके। तो क्या बोलती आपको नहीं पता मुझे सुकून मिलता है, तो ना मेरी आंखें देखो रोने की वजह से रेड गरम गरम हो चुकी हैं, दो ना। तो तारा हंसे कहती अच्छा जी चलो आंखें बंद करो 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 करो। और ये मेरी जान को थोड़ा सा अपने करीब लेके आई और ये राइट आइज़ पे तो तारा जो है ऐसे उसके आइज़ पे किस करती रहती है और सिया काउंट करती रहती है, पूरी 200 किस ले लेती है। उसके बाद तारा कहती बाप रे बाप मैं थक गई। सिया बोलती हाँ थक गई, मुझे रुलाते में नहीं थकती, किस देते हुए थक जाती हो, हाँ चलो करो। तारा बोलती अरे 100 दे दी हो क्या। सिया बोलती यार किस कौन काउंट करता है। तारा बोलती खुद ही तो बोला था 100 करनी है। सिया कहती अरे 100 तो ऐसे ही बोला था, तुम 200-300 तो कर सकती थी ना। तो तारा हंसते हुए कहती अच्छा जी लगता है पूरी रात ये किसिस करते हुए बितानी है, हाँ टाइम देखो सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तो सिया कहती इधर आओ। तो सिया ऐसे तारों को अपनी बाहों में ले लेती है और ऐसे बाहों में जकड़ के उसे इतना टाइटली हक करती है, बाप रे बाप। तारा कहती मम्मा मेरी कमर की हड्डी तोड़ दूँगी क्या, इतना टाइटली हक। सिया कहती नहीं टूटेगी, बस ऐसे रहो, मुझे आपको फील करना है।
तो तारा भी कुछ नहीं बोलती। उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके टाइटली अपनी बाहों में जकड़ के खड़े होते हैं। तभी सारा जो होती है वो उठ जाती है। वो कहती है कि एक बार उन दोनों को देख लेती हूँ, पता नहीं वो दोनों कैसे होंगे, अभी भी झगड़ना कर रहे हो। तो ऐसे बोल के वो देखने आती है। देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को बाहों में टाइटली जकड़ के खड़े होते हैं, वो भी आंखें बंद करके। तो सारा इन दोनों को इतना करीब देखती है तो पता नहीं क्यों उसे अंदर से खुशी होती है, और वो हंसते हुए कहती है कि ये दोनों कितने क्यूट लगते हैं साथ में, और मैं भी कितनी बड़ी डफर थी, इन दोनों को सेपरेट करने पर लगी थी, जबकि साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, किसी की नज़र ना लग जाए। तो ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है और हंसते हुए बार बार उन दोनों का वो मूवमेंट देखती है। उन दोनों को इतना टाइटली हक करके मतलब देख के ना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो आंखें बंद करती है और पता नहीं क्यों उसे याद आता है जब वो आने लगी थी लास्ट टाइम जैज़ ने भी कुछ उसे इतना ही टाइटली हक किया था। तो सारा हंसते हुए कहती है कि जैज़ ने भी मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइटली हक किया था जब मैं आ रही थी, और उसकी आँख में भी आंसू थे। मतलब वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊँ, मतलब शायद मैं भी उसे अच्छी लगने लगी थी। तो सच में वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूँ। ओह माय गॉड, मैं कितनी बड़ी डफर हूँ, ये बात समझने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। तो सारा हंसने लग जाती है और अपने मोबाइल की तरफ देखती है और कहती है कि क्या उसे मैसेज करके बोलूँ कि मुझे समझ आ गया कि वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। और फिर कहती है नहीं बोलूँगी क्या, और वैसे भी इतना लेट नाइट हो गया, वो तो सो गई होगी ना, मैं भी ना बहुत बड़ी डफर हूँ, क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। तो सारा ऐसे बोल के मोबाइल साइड पर रखती है, लेकिन वो खुश होती है और खुशी के मारे ऐसे भी लोग को हक करती है तो उसे अच्छा लगता है, बस सो जाती है। और वहाँ तारा और सिया जो होते हैं वो बेड पे बैठे होते हैं। सिया ने तारा का हाथ पकड़ रखा होता है और उसके हाथों को ऐसे चूमते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ की ये जो रेखा है ना, पता है मुझे क्या बता रही है। तारा बोलती है क्या, सिया बोलती हुई मुझे ये बता रही है कि बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो। तारा कहती मेरी हाथ की रेखा तो मुझे ये बता रही है कि कुछ घंटों बाद हम दूर होने वाले हैं। सिया बोलती दूरी की बात करके मेरा मूड मत ख़राब किया करो। तो तारा हंसते हुए कहती है अच्छा बाबा नहीं करती। तो उसके बाद सिया जो होती है ऐसे तारा के काफ़ी करीब आके बैठती है और कहती है सुनो ना। तारा बोलती बोलो तभी तो सुनूंगी ना। सिया कहती तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो तारा कहती अभी भी पूछने की ज़रूरत है। सिया कहती बताओ ना। तारा कहती इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे जिनसे मैं बयां करूँ कि मैं कितना प्यार करती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, मेरी सांसें चलती रहें, तुम बस मेरी आंखों के सामने रहो, तुम मेरी रहो। भगवान न करे कभी ऐसा दिन आया कि मैंने तुम्हें खो दिया तो उस दिन तो मेरी जान ही निकल जाएगी। तो सिया से तारा के लिप्स पे हाथ रखते कहती ऐसी फजूल बातें मत क्या करो मेरे सामने, पता है ना तुम्हारी जान निकलने से पहले मेरी जान निकल जाएगी। आई लव यू सो मच। तुम हो तो मैं हूँ, मेरी ये सांसें तुम्हारी सांसों से जुड़ी हुई हैं। जिस दिन तुम्हारी सांसें रुकी ना उस दिन मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। तो तारा ऐसे सिया को बहुत प्यार से देखती है, उसका हाथ ऐसे अपने लिप्स से हटाती है और बोलती है कि सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तो सिया तारा का हाथ लेती है और अपने दिल पे रखती है और कहती है कि मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। जब तुम मेरे करीब रहती हो ना मेरे दिल में सुकून होता है। जब तुम मेरे दिल से दूर जाने लगती हो ना, मुझसे दूर जाने लगती हो, तो मेरा दिल ना बहुत तेज़ धड़कता है, इतना तेज़ कि तुम सोच भी नहीं सकती। तारावती अच्छा तुम्हारा दिल तो तब भी तेज़ धड़कता है ना चाँद जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ। सियावती नहीं ऐसा नहीं है। तारावती ऐसा ही है, मैंने काफ़ी बार नोट किया है, जब मैं तुम्हारे बहुत करीब आती हूँ तब भी तुम्हारे दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। सियावती कुछ भी हाँ। तारावती अच्छा चलो अभी पता कर लेते हैं। तो तारा ऐसे सिया की कॉलर से पकड़ के ऐसे ऐसे अपने करीब करती है एकदम से। तो सिया की सांसें तेज़ होने लग जाती है, ऐसे ऐसे कर रही थी। क्या कर रही हो तारावती, देखा बोला था ना तुम्हारी सांसें बढ़ने लगी हैं। तो सिया ऐसे अपना कॉलर छुड़ाती है और कहती है क्या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो तारा जो होती है वो ऐसे सिया को धक्का देती है और बेड पर लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी धड़कनों की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है मेरी जान, अब तो मान लो। सिया बोलती नो वे ऐसा कुछ नहीं है ओके। हाँ वो ओ माय गॉड हाँ ऐसा नहीं है ओके ना। तो तारा ऐसे अपने बाल खोल देती है और ऐसे अपने नेक को टच करती है और ऐसे उसके ऊपर बैठे होते जानबूझ के अपनी बॉडी को टच करते हुए बोलती है कि अभी भी नहीं हाँ धड़कने बढ़ नहीं रही क्या। सिया बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सिया ऐसे मिलकर अपने चेहरा इधर उधर घुमाने लग जाती है। तो तारा ऐसे हल्का सा उसके करीब आती है और उसके नेक को ऐसे अपने हाथ से टच करते हुए कहती है तुम्हारी ये सांसें मैं साफ महसूस कर पा रही हूँ मेरी जान,
तुम्हारी दिल की धड़कन। तो ऐसे बोल के उसके दिल पे हाथ रखती है। जैसे उसके दिल पे हाथ रखती है तो उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धक 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 कर रहा होता है। तो तारा ऐसे उसके करीब आती है और उसके सीने पे ऐसे अपना सर रखती है और कहती है कि हाय, तुम्हारी सांसों की आवाज़, तुम्हारी धड़कनों की आवाज़, उफ, मेरी जान ले रही है। तो उसके बाद तारा से हल्का से ऊपर होती है, सिया को देखती है। सिया की धड़कन, सिया की सांसें इतनी तेज़ हो चुकी होती है, सिया की वो गरम गरम सांसें, उफ। तब तारा महसूस करती है ना, उसकी खुद की हालत ख़राब होने लगती है। तारा से धीरे से सिया के लिप्स के करीब आती है और वहाँ पे अपनी गरम गरम सांसें छोड़ती है। इन दोनों की सांसें एक दूसरे के अंदर समा रही होती हैं और तारा जो होती है ऐसे धीरे धीरे सांसें छोड़ते छोड़ते उसके लिप्स के काफ़ी ज़्यादा करीब आती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसे ना किस नहीं करती, जानबूझ के उसके लिप्स के करीब लिप्स लेके आती है, नीचे वाले होठ को हल्का सा अपने होठ से टच करती है और बस वहाँ पे गहरी गहरी सांसें छोड़ रही होती है। फिर कभी इधर अपने लिप्स लेके जा रही होती है, कभी इधर, लेकिन लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब। सिया चाह रही होती है, तारा क्या कर रही हो, तारा किस मी ना। सिया बोलती है कि ना किस कर दो ना यार। तो सिया ऐसे दिल में बोल रही होती है, लेकिन तारा उसे ना किस नहीं कर रही होती। और तारा जैसे ऊपर होने लगती है, सिया कहती बस अब मेरा सब्र टूट चुका है। सिया जो होती है ऐसे तारा के नेक में ऐसे अपना हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और बस उसके होठों को चूमने लगती है। और तारा भी तो यही चाहती होती है, जैसे सिया उसके होठों को चूमती है तारा भी उसे चूमने लगती है, दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद सिया जो होती है वैसे तारा को चटाक से नीचे बेड पे कर लेती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसके हाथों को ऐसे ऊपर करती है और उसके लिप्स को बस फुल पैशनेट वाली किस करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा पैशन से उसे किस करती है और तारा भी उसे किस कर रही होती है। साथ साथ सिया जो होती है ऐसे उसकी बॉडी को भी टच कर रही होती है। तो ऐसे उसकी बॉडी को टच करते करते सिया जो होती है वो हल्का से ऐसे तारा को ऊपर उठाती है, उसके लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली सॉफ्टली किसेस करने लग जाती है। तो तारा भी उसे किसेस कर रही होती है, साथ साथ तारा जो होती है ऐसे सिया के बालों को साइड पे करती है, उसके नेक पे एक बड़ी प्यारी सी किस करती है और किस के साथ साथ वहाँ पे एक छोटी सी बाइट करती है। सिया कहती मेरी जंगली बिल्ली धीरे ना। तो तारा ऐसे सिया को नीचे करती है और कहती है आज धीरे नहीं, बहुत परेशान किया है ना मुझे, हाँ बहुत झुलाया है ना, आज मैं सारे बदले लूँगी, समझ आ रही है ना। तो सिया कहती उफ, लगता है आज किसी का मेरी जान लेने का इरादा है। तारा कहती हाँ ये जान मेरी ही तो है। सिया कहती हाँ रख लो, वैसे भी दिल तो रख ही लिया, जान भी रख लो। तो तारा कहती अच्छा जी अभी बताती हूँ। तो तारा ऐसे उसके नेक पे ज़ोर ज़ोर से किसेस करती है। सिया की तो हालत टाइट हो जाती है, ऐसे ऐसे कर रही होती है और तारा ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही होती है। उसके साथ साथ तारा जो होती है वो धीरे धीरे से सिया के कपड़े भी खो रही होती है, उसकी नेक से किस करते करते थोड़ा नीचे आती है, उसके चेस्ट पे किसेस करती है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइट करती है। और सिया की तो फुल हालत टाइट हो चुकी होती है, तारा फुल जोश में होती है वो अपने शायद बदला ले रही होती है जितना सिया ने उसे सताया था। तारा उसे बहुत ही ज़्यादा पैशन वाला भरा प्यार कर रही होती है, शायद इस डर से भी बहुत ज़्यादा कर रही होती है, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रही होती है कि शायद थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। इसलिए तारा एक जुनून में होती है, वो बस पागलों की तरह सिया को प्यार करी जा रही होती है, कभी किसेस करती है तो कभी बाइट करती है, बस आज वो सिया को खा जाना चाहती होती है। इसी तरह काफ़ी देर तक वो उसे जी भर के प्यार करती है। उसके बाद सिया कहती है अरे बस 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 मेरी जान, आज तो मेरी जान ही ले लोगी, इतना जुनून कभी इतना पैशन मैंने अब में नहीं देखा, बाप रे बाप मेरी तो हालत ही टाइट कर दी आज आपने। तो तारा फिर थोड़ा शर्माने लग जाती है, सही थी अरे 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 लो जी इतना सब कुछ करने के बाद अब शर्म आ रही है, करते टाइम तो मैडम से आपको कुछ शर्म नहीं आई। तारा बोलती देखो ऐसे मत बोलो, तो जुनून था तो हो गया, अब मुझे शर्म आ रही है। तो तारा ऐसे बोल के सिया की साइड से ऊपर से हट के ना साइड होके बैठ जाती है और ऐसे अपने ड्रेस पहने रहती है। तो सिया हंसते हुए उसे तंग करती है और पीछे से उसकी कमर में हाथ डालती है, कहती हाय उफ मेरी जान, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी, ये वाला रूप कहाँ छुपा के रखा था हाँ। तो तारा ऐसे सिया की तरफ पलटती है और कहती जब जब मुझे सताओगी ना तब तक मैं अपनी बैंड बजा दूँगी, समझी ना। सिया कहती बाप रे बाप, मतलब रोज़ आपको सताने के नए नए तरीके सोचने होंगे तभी तो ये सब मिलेगा हाँ ना। तारा कहती ज़्यादा नहीं हो रहा। सिया कहती हाय मुझे तो अपनी इस पनिशमेंट से प्यार ही हो गया है, बाय गॉड। तो तारा होती चुपचाप कपड़े पहन लो सब जागने वाले होंगे। सिया होती उफ उतारे थे तो पहना भी अपने सुंदर सुंदर हाथों से दो ना। तारा इतनी ज़्यादा नहीं हो रहा। सिया कहती उफ यार क्या बोलूँ, आज तो मैं आपकी फ़ैन हो गई। तो
तारा बोलती अच्छा बस करो ना, मुझे शर्म आ रही है। सिया बोलती ओए होए मेरी शर्मीली कुड़ी, हाँ पहले तो बिल्कुल शर्म नहीं आई जो मेरे ऊपर थी। तो तारा बोलती क्या है चुप कर जाओ ना यार, बोर हूँ ना, मुझे शर्म आ रही है। तो सिया तारा को बहुत सता रही होती है। उसके बाद तारा कहती जब तक कपड़े नहीं पहनूंगी ना यही मस्ती सोची रही है ना, रुको मैं पहना ही देती हूँ। तो तारा सिया को अपने हाथों से कपड़े पहना रही होती है। तो सिया चांद के ऐसे अपने हाथ ना दोनों ऊपर कर लेती, कहती हाँ पहनाओ पहनाओ। तारा बोलती क्या है जान, हाथ तो नीचे करो। सिया कहती मेरे तो ऊपर ही रहेंगे भाई, हम नहीं झुकने वाले। तारा बोलती अच्छा जी ये बात है। तो तारा ऐसे सिया की टमी में ना जोर से ऐसे चुंटी काटती है, सिया हाथ पूरा नीचे कहती कहती आ मम्मी मार डाला। तो तारा फटाक से कपड़े पहनाती है, कहती लो हमें भी ना झुकाना अच्छे से आता है। सिया बोलती बहुत बुरी हो। तारा बोलती आपने ही बुरा बनाया मेरी जान, वरना मैं बहुत शरीफ थी। सिया बोलती हाय हाय मेरी शरीफ कुड़ी आई लव यू। तो उसके बाद दोनों ऐसे एक दूसरे के फोrehead पे किस करते हैं। तो तभी इन्हें बाहर से चहल पहल की आवाज़ें आने लगती हैं। तो ये लोग समझ जाते हैं कि सब उठ चुके हैं। तो सिया एकदम से घबरा जाती है। तारा कहती है सुनो मैं बाहर देख के आती हूँ, मुझे लगता है सब जाग रहे हैं। तो तारा बाहर जाने लगती है। सिया उसे पकड़ लेती है, कहती मत जाओ ना प्लीज़ मेरे साथ रहो। तो तारा कहती जान मैं कहीं नहीं जा रही, बस देखने तो जा रही हूँ। सीखती नहीं कहीं मत जाना, बस इधर ही रुको। बोला ना, बोल दिया मैंने कहीं नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। सिया ऐसे तारा को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और इतनी कस के पकड़ती है कि तारा को पेन होने लगता है कि वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो समझ आती है कि सिया का डर है कि तारा उससे दूर हो रही है, इस बात का डर है, इसलिए वो इतने टाइटली उसे पकड़ रही है। तो तारा भी ऐसे उसे हक कर लेती है, उसके शोल्डर पर ऐसे अपना सर रखती है और कहती है घबराओ नहीं जान, मुझे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे प्यार की ताकत के आगे टिक पाए। हमारा प्यार बहुत कमज़ोर नहीं है, समझिए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनका प्यार कमज़ोर होता है ना, डर उन्हें लगता है, हमें डर नहीं लगना चाहिए। दुनिया जहाँ की जो मर्ज़ी ताकत आ जाए हमें कभी सेपरेट नहीं कर सकती, ये बात तुम्हें पता है ना, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो सिया कहती आई नो, हम दोनों परफेक्ट कपल हैं और सारी ज़िंदगी हम दोनों साथ रहेंगे, मैं कभी हम दोनों के बीच किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। तो तारा ऐसे पीछे होती है, सिया के फेस को अपने हाथों में थामती है, कहती है हाँ इस बात का ध्यान आपने रखना है, हम दोनों के बीच कभी भी कोई तीसरा ना आए। सिया होती इसके बाद तारा सिया के फोrehead पे किस करती है और कहती है मैंने आपको इतना घबराया हुए कभी नहीं देखा जान। सिया बोलती आज बहुत डर लग रहा है, आपको खोने का डर। तारा बोलती मैंने बोला ना हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, थोड़ी देर के लिए ये दूरी है जान, फिर हम साथ हो जाएंगे। तो सिया होती तो सिया तारा को फिर से हक कर लेते हैं और दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैमल पार्ट में क्या होगा। सिया तो की तो हालत अभी से ख़राब हो रखी है, वो तो ये सोच के परेशान हो रही है, घबरा रही है कि तारा उससे दूर होने वाली है। अभी देखते हैं कि जब तारा सिया से दूर जाने लगेगी तो सिया की क्या हालत होगी, या सिया किस तरह से इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि कुछ दिनों को इन दोनों को दूर रहना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। हाँ गाइस जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और हाँ अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन टाटा बाय बाय।